क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे अनदेखे दुश्मन हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते और वो हमारी पूरी वैश्विक खाद्य आपूर्ति को खतरे में डाल देते हैं? रातों रात लहलहाती फसलें कैसे तबाह हो जाती हैं? सच में ये किसी सस्पेंस थ्रिलर या रहस्यमयी अपराध से कम नहीं है। चलिए आज इन्हीं सूक्ष्म अपराधियों की एक वैज्ञानिक पड़ताल शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर फसलों को बीमार करने वाले ये अनदेखे मुजरम हैं कौन, ये अपना काम कैसे करते हैं और हमारा विज्ञान इन्हें रोकने के लिए क्या रणनीति बनाता है। तो इस पड़ताल का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी को समझेंगे, फिर उन पायनियर्स से मिलेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद हम पैथोजेंस की प्रोफाइलिंग करेंगे, डिजीज साइकिल को डिकोड करेंगे और आखिर में इतिहास के कुछ सबसे मशहूर पादप रोगों पर एक नज़र डालेंगे। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और इस विज्ञान के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इस फील्ड का नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। प्लांट पैथोलॉजी 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोन यानी पौधा, पैथोस यानी पीड़ा और लोगोस यानी अध्ययन। मतलब अगर इसे बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ये लिटरली पौधों की पीड़ा और उनके संघर्ष का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये सिर्फ बीमारियों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके कारण, नुकसान और उन्हें कंट्रोल करने के तरीकों का एक पूरा सिस्टम है। अब सवाल ये है कि इस फील्ड का आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ये सिर्फ लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर झांकने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है जीवित, अजीवित और पर्यावरण संबंधी कारणों को डीपली स्टडी करना, ताकि रोग नियंत्रण के नए तरीके डेवलप किए जा सकें, फसलों को होने वाले भारी नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके और आगे के लिए एक सस्टेनेबल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। दुश्मन को समझे बिना उसे हराया नहीं जा सकता, राइट? तो चलिए अब हिस्ट्री में चलते हैं और पादप विज्ञान के उन प्रणेताओं से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इन खतरों को पहचाना। ये टाइमलाइन बहुत ही फैसिनेटिंग है। 1675 में जब ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, तब पहली बार हमने इन सूक्ष्म जीवों को देखा। फिर 1807 में जब प्रिवोस्ट ने यह साबित किया कि गेहूं का बंट रोग असल में एक फंगस की वजह से होता है, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1858 आते आते जूलियस कुन ने मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की नींव रख दी थी। और अगर हम भारत की बात करें तो 1910 में E.J. बटलर ने यहाँ इस फील्ड को पायनियर किया। उन्हें इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अब जब हमें हिस्ट्री पता चल गई है तो अगले स्टेप पर चलते हैं, इन सस्पेक्ट्स की प्रोफाइलिंग करना। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। पौधों को बीमार करने वाले सिर्फ जर्म्स नहीं होते, इन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स तो वही लिविंग जीव हैं जैसे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस जो पौधों पर सीधा अटैक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो नॉन लिविंग हैं, जैसे जिंक की कमी हो जाना, एक्सट्रीम टेम्परेचर या टॉक्सिक गैसें। ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स अकेले ही पूरी की पूरी फसल को तबाह करने की ताकत रखते हैं। अगर हम पैथोजेंस का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन देखें तो ये सच में बहुत विस्तृत है। फंगस और बैक्टीरिया जैसे स्पष्ट जीवित कारकों से लेकर वायरस और वायरॉइड्स जैसे मेसोबायोटिक एजेंट्स तक, यानी वो जो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं, पौधों के खिलाफ एक पूरी फौज खड़ी है और हर एक के हमले का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट, द डिजीज ट्रायंगल या रोग त्रिकोण। देखिए, कोई भी बीमारी सिर्फ इसलिए नहीं फैल जाती क्योंकि वहाँ कोई रोगाणु मौजूद है। बीमारी केवल तब पनपती है जब 3 चीज़ें एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ मिलती हैं। एक कमज़ोर या ससेप्टेबल होस्ट, एक आक्रामक पैथोजन और एक अनुकूल पर्यावरण। अगर हम इनमें से एक भी कड़ी को तोड़ दें, चाहे पर्यावरण को बदलकर या पौधे को रेजिस्टेंट बनाकर, तो बीमारी वहीं रुक जाती है। यह अपने आप में एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। तो अब सीधे क्राइम सीन पर चलते हैं और इस पूरे डिजीज साइकिल को डिकोड करते हैं। एक पैथोजन का हमला किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। सब कुछ इनोक्यूलेशन से शुरू होता है, जहां पैथोजन पहली बार पौधे के कांटेक्ट में आता है। फिर वो पेनिट्रेशन के जरिए पौधे की बाउंड्री को तोड़कर अंदर घुसपैठ करता है। एक बार अंदर आने के बाद वो सेल्स के साथ कांटेक्ट बनाकर इन्फेक्शन फैलाता है और धीरे धीरे पूरे टिश्यूज पर कब्जा यानी इन्वेजन कर लेता है। इसके बाद वो अपनी संख्या बढ़ाता है और सबसे खतरनाक बात, वो अगले सीजन में दोबारा अटैक करने के लिए भयंकर सर्दी या गर्मी में भी सर्वाइवल के तरीके ढूंढ लेता है। चलिए अब आखिर में इतिहास के कुछ ऐसे फेमस मामलों पर एक नजर डालते हैं जहां इन कारकों ने भयानक तबाही मचाई थी। पहले इन एबायोटिक डिजीजेस की लिस्ट देखते हैं जो सच में हैरान करने वाली है।
धान में खैरा रोग किसी इन्फेक्शन से नहीं बल्कि सिर्फ जिंक की कमी से हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन के इम्बैलेंस से होता है। और आम के टिश्यूज का खराब होना पोल्यूशन वाली गैसों स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसका मतलब है कि पोषण की कमी या प्रदूषण भी किसी बैक्टीरिया जितना ही जानलेवा हो सकता है। और अगर बायोटिक पैथोजेंस के ऐतिहासिक हमलों की बात करें तो इसके आंकड़े डरावने हैं। आलू का लेट ब्लाइट रोग जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंसेंस के कारण हुआ था, 1845 का धान का ब्राउन स्पॉट हो, 1867 में श्रीलंका का कॉफी रस्ट हो, या फिर निमेटोड के कारण होने वाला गेहूं का रोग, इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने बार बार पूरी दुनिया की कृषि अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। तो अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक बहुत ही सीरियस और विचारणीय सवाल उठता है। हमने डिजीज ट्रायंगल को देखा, जिसमें पर्यावरण का कितना बड़ा रोल है ये हम समझ चुके हैं। जरा सोचिए, अगर आज तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज के कारण इस त्रिकोण का पर्यावरण वाला हिस्सा परमानेंटली बदल रहा है, तो भविष्य में हमें किन नए और अनजान कृषि खतरों का सामना करना पड़ेगा? क्या हमारा विज्ञान आने वाले इन नए खतरों के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसी एक जरूरी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।